वेद कहता है ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। शंकराचार्य जी ने भी माना कि मूर्तन क्या मूर्तम, ये दो स्वरूप भगवान के हैं। मूर्तम चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयोर्वा। शंकराचार्य कह रहे हैं निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म। अब निराकार ब्रह्म निर्गुण भी है निर्विशेष भी है, और साकार ब्रह्म सगुण भी है सविशेष भी है। तो इस प्रकार की इतनी लंबी परिभाषा बन गई, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। ये दो स्वरूप। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं। सत माने नित्य जीवन है उनका, चित माने सर्वज्ञ है वे, और आनंद माने आनंद स्वरूप है। आनंदे वाधस्तात् आनंदो परिष्टात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात् आनंदो दक्षिणता आनंद उत्तरता आनंद एवेदग्वम सर्वम। के ऊपर आनंद, नीचे आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद। आनंद ही आनंद है उस ब्रह्म का स्वरूप, उसमें आनंद है ऐसा नहीं, वो ही आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसम विसन्ति। वेद कहता, यानी पर्यायवाची शब्द है। चाहे भगवान कहो, चाहे आनंद कहो, चाहे सुख कहो, चाहे रस कहो, चाहे मजा कहो, चाहे लुत्फ कहो, सब एक बात। तो सच्चित आनंद, ये तीन बातें हैं जरूर, लेकिन मेन चीज है आनंद। आनंद कहने से दोनों बातें पीछे वाली सिद्ध हो गई कि वो चित भी है सत भी है। इसलिए तीन नाम भगवान के शास्त्रों में आते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और आनंद ब्रह्म। तीनों का एक अर्थ, चाहे सच्चित आनंद कहो, चाहे चिदानंद कहो, और चाहे केवल आनंद कहो। तो वो सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म है, उसका भी सार, आनंद का भी सार, जैसे दूध का सार मक्खन, मक्खन का सार घी, ऐसे ही आनंद का भी और मधुर रूप कहलाता है आनंद घन। घन तो सदघन चिदघन आनंद घन, ये सगुण साकार भगवान। अब सदघन चिदघन आनंद घन कहो, और चाहे चिदघन आनंद घन कहो, और चाहे केवल आनंद घन कहो, तीनों का अभिप्राय एक। तो श्यामा श्याम सगुण साकार भगवान है, इसलिए वो सच्चिदानंद घन है। नंबर 2, भगवान का शरीर और भगवान स्वयं दोनों एक। जैसे आप लोगों का शरीर अलग है और आप अलग है, आप आत्मा है, दिव्य है, स्पिरिचुअल है। शरीर माया का है, पंच महाभूत का है, मटीरियल है।
दोनों विरोधी है एक दूसरे के, और दो भी है अलग अलग। हम देखते हैं ना, एक आत्मा चली गई, वो मर गया, उसको कहते हैं। तो शरीर और शरीरी माने आत्मा, आप दो हैं। इसी प्रकार देवता लोगों को भी शरीर और शरीरी आत्मा होता है, राक्षसों का भी शरीर और शरीरी आत्मा होता है। कोई भी विश्व में पर्सनालिटी हो भगवान को छोड़कर, सबका एक आत्मा है, एक शरीर है। महापुरुष हो, देवता हो, देवी हो, कोई हो, लेकिन भगवान का शरीर नहीं होता। वही सच्चिदानंद घन ही शरीर बन जाता है। शरीर और आत्मा दोनों एक है। तो संसार के जितने और देवी देवता मनुष्य राक्षस हैं, इनके आंख है, कान है, नासिका है, रसना है, त्वचा है, ये सब चीजें हैं। और आंख से केवल देखने का काम होता है, कान से केवल सुनने का काम होता है, नासिका से केवल सूंघने का काम होता है, रसना से केवल रस लेने का काम होता है, त्वचा से केवल स्पर्श का काम होता है। लेकिन भगवान की इंद्रियों से ऐसा नहीं है। आंख से देख भी ले, सुन भी ले, सूंघ भी ले, रस भी ले, स्पर्श भी कर ले, सब काम कर ले, एक इंद्रिय से। एक रोए से, शरीर के एक रोए से सारा काम कर ले, और किसी को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सच्चिदानंद घन स्वयं है, और सच्चिदानंद घन उनका शरीर भी है। इसलिए रोम रोम में सब इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, सबकी शक्ति है। इसलिए सर्वतः पाणिपादम, सर्वतो शिशिरो मुखम, सर्वत्र उनका हाथ है, सर्वत्र पैर है, सर्वत्र आंख है, सर्वत्र कान है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है वो सब। अंदर भी बाहर भी, गोलोक में भी कोई अंतर नहीं है उसके। तो श्यामा श्याम स्वयं सच्चिदानंद घन, घन लगा देना, यानी सच्चिदानंद ब्रह्म तो है निर्गुण निर्विशेष निराकार, और सच्चिदानंद घन है श्यामा श्याम सगुण साकार भगवान, और उनका शरीर भी है सच्चिदानंद घन। देह देही भेद नहीं, देह देह भिदा नैव विद्यते ईश्वरे क्वचित। भगवान में ये दोनों भेद नहीं है। जिनमें आवेश होता है भगवान का, आवेशावतार कहलाता है, उनमें भेद है। दो अवतार ऐसे हुए हैं हमारे यहां, एक को हो चुका, एक होगा, बुद्धावतार और कल्कि अवतार। ये दोनों का शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और भगवान उनके अंदर बैठकर कार्य करते हैं। और बाकी जितने अवतार हुए हैं उनका देह और देही एक है। अब वो लीला में चाहे जो करें, देह को छोड़ के चले जाए, एक बनावटी देह बना के। अरे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बना सकता है मुस्कुरा के, उसको अपना देह बनाने में क्या मेहनत। किसी को बेवकूफ बनाना हो तो एक शरीर अपना बनाया माया का और छोड़ दिया, और कहा सब लोग सोचो। अब सब लोग बुद्धि लगा रहे हैं कि शरीर तो माइक है, इसलिए भगवान नहीं है। बहुत प्रकार की लीलाएं भगवान की होती हैं, विचित्र विचित्र, जिसको सुन करके बड़े बड़े परमहंस भी मोहित हो जाते हैं। सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी चकित हो जाती है। कुंती ने कहा था, वक्त्रम निमीय भय भावनया स्थितस्य। जब मैया यशोदा डंडा लेके खड़ी हुई और तुमने
सिर नीचे करके आंसू बहाया और हाथ भरा शरीर कांपा। ये जब दृश्य देखा तो मैं तो क्या, बुद्धि की बुद्धि भी खिन्न हो गई कि ये ब्रह्म है जिसके डर से डर भी डरता है, यमराज भी कांपता है। वो पतले से डंडे से डर करके आंसू बहा रहा है, शरीर कांप रहा है, पसीना आ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मारे मत मैया, ऐसे बोल रहा है। तो इस ऐसी लीला को देखकर कौन बुद्धिमान सोचेगा ये सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर भगवान है? कौन सोच सकता है? अगर आप लोगों में से कोई विद्वान हो और गलत भाषा बोले अपने लिए, मैंने जा रही थी, तो लोग कहेंगे हिंदी हिंदी नहीं जानता कुछ। इसी प्रकार किसी इंग्लिश भाषा को, किसी और भाषा को उल्टा पुल्टा बोले जानबूझ के, तो दूसरा व्यक्ति कैसे जानेगा कि ये इंग्लिश में पीएचडी है, हिंदी में डीलिट है? कौन जानेगा? तो जो कुछ प्रत्यक्ष देखेगा वही डिसाइड करेगा। तो ऐसे ही भगवान जब लीला करते हैं प्राकृत मनुष्य की भांति, तो उस समय कौन जानेगा, कैसे जानेगा? अंतर्यामी तो कोई है नहीं मनुष्य, वो तो बाहर की क्रिया देख कर ही निर्णय करता है कि अच्छा है, बुरा है, क्या है। हजारों मर्डर किया हनुमान जी ने, सब देख रहे हैं, है ना, मर्डर किया, महापापी है बंदर। ब्रह्मत्या, कोई ऐसी वैसी हत्या भी नहीं, ब्राह्मणों की हत्या, अपने गुरुजनों की हजारों करोड़ों की हत्या की अर्जुन ने। लेकिन फैक्ट कुछ नहीं, 0/100। उनको तो गोलोक मिला, साकेत लोक मिला। तो भगवान का विषय इसलिए किसी के समझ में नहीं आता कि ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, प्राकृत नर अनुरूप, प्रकृति के अंडर में, जो माया के अंडर में है, उसी के अनुरूप कार्य करते हैं भगवान। अरे उससे भी बदतर। सोचो, आप लोगों में से किसी की स्त्री खो जाए, लड़की खो जाए, मां खो जाए, कोई खो जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? पुलिस में खबर करेंगे, रेडियो से अनाउंस करवाएंगे, टीवी में देंगे। पैसे वाले हैं तो लोगों को चारों तरफ भेजेंगे, बस अब बैठ के रोया करेंगे। लेकिन राम क्या कर रहे हैं सीता के लिए? वो हम ब्रूहि सके स्वयं स भगवान आर्य सको राघव। लक्ष्मण से पूछते हैं, क्यों जी? लक्ष्मण को पहचानते नहीं, क्यों जी, मैं कौन हूं? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज आप आर्य राघव हैं। अच्छा, मैं राम हूं, तुम कौन हो? महाराज मैं आपका दास लक्ष्मण। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों जी, हम दोनों एक जंगल में क्या कर रहे हैं? हमको अयोध्या में रहना चाहिए। महाराज अपनी माता जी सीता जी खो गई हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हाँ, सीता बेहोश हो गए। बताओ, इस समय 6 अरब आदमी में 3 अरब पुरुष होंगे, कोई ऐसा स्त्री प्रेमी है? लैला मजनू वगैरह जो उदाहरण है वो सब छोटे मोटे, क्या गिनती है उनकी? तो प्राकृत अनुरूप ही नहीं, और 1000 गुना आगे हर एक लीला। तो मनुष्य कैसे समझेगा? सुनि मुनि मन भ्रम होए। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र फेल हो गए भगवान की लीला देखकर।
अरे हमें लोगों की लीला देखकर लोग फेल हो जाते हैं, हम दूसरे को बेवकूफ कैसे बना लेते हैं। बड़े ठाट बाट से दूसरे की कार मांगा और झूठी मूठी सब लिखा पढ़ी करके दिखा दिया कि हम करोड़पति हैं और एक लड़की से ब्याह कर लिया, बाद में मालूम हुआ होगा। कितना धोखा हो रहा है हमारे देश में, देख लो रोज। बड़े बड़े नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो फिर भगवान की लीला को भला कौन पकड़ पाएगा, वो तो बुद्धि से परे है ही है, गधा भी जानता। जो बुद्धि के अंडर में, उन्हीं की लीला हम नहीं समझ पाते। हमारी लड़की कैरेक्टरलेस हो गई, हमारी बीवी कैरेक्टरलेस हो गई, हमारी बहन कैरेक्टरलेस हो गई, और हम समझते हैं बिल्कुल ठीक है। कैसे समझेंगे, अंतर्यामी तो है नहीं। और चार आदमी ने किसी को कहा कि ये लड़की उससे उससे संबंध है इसका, एक नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई, मान लिया बिल्कुल ठीक, हो गई हो गई हो गई। सही को गलत मान लेते हैं, गलत को सही मान लेते हैं, हमारा निर्णय है क्या। तो फिर भगवान के विषय को हम क्या जानेंगे। और फिर दो विरोधी काम करें, कहा तो हा सीता कर रहे हैं, और जो पार्वती सीता का भेष बना के आ गई तो भगवान सर्वज्ञ हो गए। मां अकेली कैसे बैठी हो, पिताजी कहाँ है। ये कहां से योग्यता आ गई राम में। कभी तो अपने को भी नहीं पहचान रहे थे, और अब पार्वती ने बनाया है सीता का भेष, कोई मेकअप नहीं है बाहरी, अलौकिक शक्ति से बनाया है। पार्वती भी उन्हीं की स्वरूप है, और फिर भी पहचान लिया। तो ये दो विरोधी बात अगर कोई किसी से कहे तो कहे भाई एक तो गप लगती है, एक सही लगती है। जो तुम बता रहे हो पहचान लिया, ये तो गप है। अरे मैंने सुना है कानों से, अरे तो बाई चांस ऐसा हो गया होगा, फैक्ट नहीं हो सकता। जो इतना रो रहा है श्रीमती के लिए, वो सर्वज्ञ भी है, तो सर्वज्ञ है तो सीधे वहीं जाए जहां पर उसकी श्रीमती है। लेकिन कोई जगह जगह जंगल में खोज रहा। अरे जब सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है राम, तो फिर उनको तो पता होगा ना कि सीता जी इस समय किस जगह, किस पेड़ के नीचे, या किस मकान में, या कैसे है। यहाँ भी तो राम है, तो रावण के हृदय में भी है, लंका में भी है। जिस जगह अशोक वाटिका में रखा है सीता को, वहां भी राम व्याप्त है। उनको कहीं ढूंढना है क्या। तो कैसे कोई जीव भगवान की भगवत्ता को छोड़ दो, कोई बड़े विल पावर वाले आदमी है ये भी नहीं मानेगा कोई। निम्न क्लास के आदमी है ऐसा सब लोग सोचेंगे। हम लोगों ने भी यही सोचा था उस समय, हम लोग भी थे। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, अनंत बार अवतार लिया, हमने सब अवतारों को देखा। अवतार लेके जब वो चले गए और महात्माओं ने कहा राम भगवान थे, तो फिर हरे राम 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 हरे हरे क्यों करते हैं हम तो भगवान का जो सच्चिदानंद घन शरीर है, उस शरीर में एक कमाल है। क्या कमाल है भाई, अगर वो दिव्य शरीर है तो एक बात होनी चाहिए, क्या कि प्राकृत आंख वालों को दिखाई ही नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान दो हमारे पॉइंट पर। अगर उनका शरीर दिव्य चिन्मय आप बताते हैं, तो हमारी प्राकृत आंखों से वो नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। बस सीधी सी बात है। वो सर्वव्यापक है, हमको कहां दिखाई पड़ रहा था, वो हमारे अंदर बैठे हैं, हम कहां हमको अमृगलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब अवतार लेके आते हैं तब भी हमको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन दिखाई सबको पड़ते हैं। ये कमाल देखो, और सबको अलग अलग प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। जिसकी जितनी पावर है आत्मा की,
जैसी जिसकी दृष्टि है, बस जाती रही भावना जैसी, सब देख रहे हैं उनको। चार भुजा है, एक कहता है बेवकूफ, गिनती भी आती है 8 है, तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, 15 है। एक ही आदमी में इतनी तरह की बातें संसार में तो कहीं नहीं होती। संसार में तो कोई पुरुष हो स्त्री हो, या तो लोग कहेंगे कोई अच्छा है, सुंदर है, और या तो ठीक है, और या तो है क्या रूप है, गंदा, उसको देखने को मन नहीं करता। बस तीन ही निरूपण हो सकता है, और यहां सबका अलग अलग निरूपण हो रहा है। बहुमुख कर पद लोचन शीशा, हजारों मुंह, हजारों कान, हजारों नाक, हजारों सिर, सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। और जो भक्त हैं उनकी भगवान वाली दृष्टि है उनके पास, उनको खाली भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। ये विचित्र बात है उनके चिदानंदमय शरीर में। ऐसे तो ये होना चाहिए कि भाई चिदानंदमय शरीर है तो प्राकृत आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा, दिव्य आंख लाओ देख लो, सीधी सीधी बात। लेकिन भगवान के शरीर में ये और विलक्षणता है कि दिखाई सबको पड़ेगा, लेकिन अपना प्रतिबिंब जैसे कोई देखता है, बस अपनी नॉलेज, अपनी शक्ति। ऐसे कोई समुद्र है, एक आदमी गया, उसने 2 फुट का पैमाना डाला, उसने कहा है भाइयों बहनों इस पानी की गहराई 2 फुट देख लो। लोगों ने कहा हाँ। एक और आया, 4 फुट का पैमाना उसके पास था, उसने 4 फुट का डाला। है भाइयों वो बेवकूफ था पहले वाला, 2 फुट नहीं है 4 फुट गहरा है। तन माया मोहित बुद्धयत्विदम विनिर्मितम त्यात्म समम प्रचक्षमहे। भागवत कहती है कि सब अपनी अपनी बुद्धि की लिमिट बता रहे हैं, भगवान की लिमिट नहीं बता रहा है कोई, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है, अनंत है। अनंत को तो नापा नहीं जा सकता, स्वयं भगवान भी नहीं नाप सकते, और कौन नापेगा। लेकिन बाहर जो देखने वाले हैं वो अपनी अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार भगवान को भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। इसलिए भगवान के अवतार काल में केवल महापुरुष को ही लाभ होता है, बाकी लोगों को किसी को नहीं होता। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोह, जड़ माने मायाधीन, सब मोहित हो जाएंगे, रूप देख करके भी और चरित्र देख कर तो और ही मोहित होंगे। तो इस प्रकार भगवान का स्वरूप भी सच्चिदानंद घन है और उनका शरीर भी सच्चिदानंद घन है। ये 2 लाइन का अर्थ है।